सर 12 अप्रैल को इंद्रलोक कॉलोनी में यहाँ पर श्री इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर जो ये आयोजन हुआ है हनुमान जन्मोत्सव भव्यता के साथ ये हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इस तरह से भव्य आयोजन हो पाया, संपन्न हुआ है? मैं योगेश्वर शर्मा, निवासी इंद्रलोक कॉलोनी, अध्यक्ष मंदिर समिति। ये जो हमारा कार्यक्रम 11 और 12 अप्रैल को हुआ है, 11 अप्रैल को शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें तमाम कॉलोनी वासियों का बहुत बहुत सहयोग रहा। मातृशक्ति ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और ऐसा आयोजन मतलब हम चाहते हैं कि ये बार बार किसी भी उत्सव में होता रहे। और जैसे कॉलोनी वासियों का इतना सहयोग रहा, इतना जो सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया, सभी कॉलोनी वासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी कॉलोनी वासी इस तरह से ही इस प्रकार के आयोजक बनकर आयोजनों को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। सभी का फिर पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने सर जो युवा पीढ़ी है, अपने युवा वर्ग है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म के प्रति? हम इसके प्रति ये चाहते हैं कि जैसा कि अभी हमारे बच्चों को ना रामायण का ज्ञान है, ना महाभारत का ज्ञान है, ना गीता का ज्ञान है। जहाँ तक हम समझते हैं कि हमारे बच्चे आने वाला भविष्य है, आने वाला देश है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सनातन की ओर बढ़ चढ़कर अपने ज्ञान को हमारे ग्रंथों से अर्जित करे और आगे चल के जो हमारा देश भी सुरक्षित हो, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हो और हमारा बच्चा आगे चलकर बहुत ही युवा पीढ़ी को आगे लेकर चले। यही हमारे लिए बच्चों के लिए एक संदेश। समाज में एक सर भ्रांति है कि भजन करना, जो धर्म कर्म करना है, ये बुढ़ापे में होना चाहिए, बुजुर्ग अवस्था में होना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहें? क्या धर्म की ज़रूरत या भजनों की या भगवान से जुड़ने की ज़रूरत बुजुर्ग अवस्था में है या युवा अवस्था से ही जुड़ जाना चाहिए? उसके फ़ायदे कब मिलने? देखिए, धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण जब हमारा बच्चा जन्म से ही धारण करके चलेगा तो आगे उसमें उसको और तरक्की मिलेगी। ये तो मतलब जो एक भ्रांतियां हैं कि जो इसकी उम्र जो भजन की बुढ़ापे में होती है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमको ज्ञान अर्जित होगा भगवान से जुड़ने का, हमारा जो सौभाग्य प्राप्त हो, हम जो भगवान ने जो हमको इस मृत्यु लोक में भेजा है, हम उससे प्रार्थना करके आए थे, हे प्रभु परमात्मा, हम तेरी भक्ति पूजा आराधना करते रहेंगे। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि मतलब बुढ़ापे में चलकर ही इसका जो मतलब हम मतलब भक्ति में जाएं? ये तो हम कहते हैं कि जिसको तो जन्म के बाद जब से बच्चा जब अपना बोलना शुरू कर दे तब से ही उसको पूजा पाठ का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि धर्म को जानने के लिए भगवान से जुड़ना बहुत आवश्यक है। तभी अपनी अच्छी राह पे चल पाएंगे, अगर तभी अपनी अच्छी राह पर चल पाएंगे। धन्यवाद।